In this video, dear student, we will discuss question number 6 of exercise 1.3. Question number 6 is that look at several example of rational number in the form of p upon q where q is not equal to 0, where p and q are integers, no common factor other than 1, and having terminating decimal expansion. Can you guess what property q must satisfy? तो हमें सबसे पहले कुछ ऐसे एग्जांपल देने हैं जो कि रेशनल नंबर्स के हों, जो पी अपॉन क्यू फॉर्म में हो, क्यू की वैल्यू 0 के बराबर ना हो और दोनों ही क्या हो, इंटीजर्स हो, जिसका कोई भी फैक्टर 1 के अलावा ना हो और कन्वर्ट डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करने पे वो टर्मिनेटिंग आता हो। फिर उसके बाद बताना है जो डिनोमिनेटर वो किससे सेटिस्फाई करता है, वो किस कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है। तो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम 2/5। अगर हम 5 का 2 में डिवाइड दें तो क्या आएगा, 0.4 आएगा। ये कौन सा एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है। पहला एग्जांपल। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 2 के लिए ले लेते हैं। जैसे 1/2, 2 का 1 में डिवाइड देने पर क्या आता है, 0.5। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर 3/40। अगर हम 40 का 3 में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 0.075। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है। इन तीनों के अलावा अब कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने 1/7 लिया था पिछले क्वेश्चन में, 16 तरह डिजिट ब्लॉक हुई थी, उसमें 16 ब्लॉकिंग डिजिट्स आई थी। 1/3 लेंगे तो 0.33, मतलब कोई भी टर्मिनेटिंग उसमें नहीं है। अब ये तीनों कंडीशन क्या सेटिस्फाई कर रही हैं, इसमें डिनोमिनेटर क्या है 5, इसमें डिनोमिनेटर क्या है 2, और इसको अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 40 का, तो 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2⁵ × 5, 8 5 × 40। देन मीन्स या तो कोई नंबर 5 का डिविजिबल हो, नीचे डिनोमिनेटर केवल 5 से मल्टीपल की फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेटिंग से डिवाइड की फॉर्म में टर्मिनेटिंग बनेगा, या केवल 2 की फॉर्म में हो, 2 के मल्टीपल की फॉर्म में हो, जब जाके वो टर्मिनेटिंग बनेगा। या तो केवल 5 की फॉर्म में हो, या 2 की फॉर्म में हो, या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में हो। तो इन तीनों कंडीशन में वो क्या करेगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। तो Q मस्ट सेटिस्फाई द कंडीशन, Q मस्ट सेटिस्फाई that तो क्यों क्या सेटिस्फाई करता है कि डेट द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द एबव रेशनल नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 2⁻m × 5⁻n और हैज़ ओनली द पावर ऑफ 2 और हैज़ ओनली द पावर ऑफ 5। मीन्स या तो कोई भी नंबर 2 के मल्टीपल की फॉर्म में हो, या केवल 5 के मल्टीपल की फॉर्म में हो, या दोनों की फॉर्म में हो, 2 के में और 5 के में। इसी कंडीशन में वो क्या सेटिस्फाई करता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को सेटिस्फाई करे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो हमें 3 डेसिमल एक्सपेंशन ऐसे लिखने हैं जो कि नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हो। कैसे लिखेंगे, फर्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से नंबर होने चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। तो इसके लिए पहला नंबर, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स कैसे होते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स रिपीट नहीं होती और फाइनाइट स्टेप्स भी नहीं होते हैं। तो जैसे 1.01, 001, 000, अगेन एंड अगेन। अब इस एक्सपेंशन में क्या है, देखो यहाँ 0 1 है, यहाँ 2 0 है, यहाँ 3 0 है, अगेन एंड अगेन डिफरेंट डिजिट्स हैं जो रिपीट नहीं हो रही हैं। देन सेकंड 0.05, अगेन इसी की तरह हम क्या बना सकते हैं, 005, 005। नेक्स्ट थर्ड 4 और क्या लिख सकते हैं, 67, अब 667, 667। बहुत सारे स्टेप्स हैं, आप कुछ भी बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन। अब वही 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वही जो ऊपर वाले क्वेश्चन में क्या था, हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इरेशनल ही तो है। तो 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं 5/7 और 9/11 के बिटवीन के। तो इरेशनल लिखने के लिए सबसे पहले इन दोनों क्या करेंगे, हम डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो डिजिट्स क्या हैं, 5/7 and 9/11. So first of all we will convert in the form of decimal.
5/7। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए वही 7 का 5 में डिवाइड, 0.0, 7 7 जा 49, 1 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 4 0, 7 5 जा 35, देन 5 अगेन ये रिपीट हो रहा है, 5 के बाद ये डिजिट रिपीट होंगी, मतलब अब यहाँ से इसका रिपीटेशन स्टार्ट। यहाँ थोड़ी सी डिवाइड में मिस्टेक हो गई है, 30 में से 28 गए, 2 आएगा, 0, देन 7 2 जा 14, 6 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे हम, देन 7 8 जा 56, देन 4 0, फिर 7 5 जा 35। तो डिवाइड देने पर 7 का 5 में क्या आ रहा है, 0.71428 और ये डिजिट अब आगे रिपीट होती चली जाएंगी। मीन्स इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, बार। नेक्स्ट डिवाइड 9/11, देन 9/11 में 11 का 9 में डिवाइड देंगे, 0.0, 11 8 जा 88, 2 0, 11 1 जा 11, देन 9 अगेन ये डिजिट रिपीट हो रही है, तो ये आगे रिपीटेशन होता चलेगा, मतलब इसका डिवाइड देने पे आंसर आएगा 0.81 के ऊपर बार। अब हमारे पास 2 डिजिट्स, अब इन दोनों को हमने किस में कन्वर्ट करनी है, डेसिमल एक्सपेंशन में। अब इन दोनों के बिटवीन के हम क्या लिखेंगे, 3 इरेशनल नंबर। तो पहला यहाँ 0.71 है, 81 है, 71 और 81 के बीच में 72 आता है, तो 0.720, 7200, 72000, देन अगेन एंड अगेन रिपीट। सेकेंड इज 0.75, 755, 7555। और क्या बना सकते हैं, बहुत सारी डिजिट्स हैं, 0.81, 81 से पहले 80 भी आता है, 80 80 लिख दिया, अब इसे कन्वर्ट कर दो, हो गया ये। देन लास्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई करके बताना इनमें से कि ये नंबर रेशनल है या इरेशनल है। तो फर्स्ट पार्ट इज, तो रेशनल इरेशनल क्या बताए थे हमने टॉपिक में, रेशनल कौन से होते हैं, जो टर्मिनेटिंग होते हैं वो रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल पार्ट कौन से होते हैं, रेशनल इज एक तो टर्मिनेटिंग होते हैं और एक क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग। और इरेशनल नंबर क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो फर्स्ट पार्ट इज √23। अब √23 क्या है, ये किसी का भी स्क्वायर रूट तो है नहीं, तो इसे ये जो नंबर आएगा वो अगर हम स्क्वायर रूट की फॉर्म में भी डिवीजन मेथड से करके देखें तो ये किसकी फॉर्म में आएगा, इरेशनल। तो फर्स्ट इज इरेशनल। √225 ये किसका स्क्वायर है, 15 का, मतलब ये किसका रूट है, 15 का, तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, √225 की। √225 इज इक्वल टू हम इसे 15 लिख सकते हैं, और 15 के नीचे कुछ नहीं है, 1 मीन्स P/Q फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। थर्ड 0.3796 ये तो एक टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग है इसका मतलब क्या है, रेशनल है। फोर्थ इज 7.478478। अब फोर्थ को हम क्या लिख सकते हैं, 7.478 के ऊपर बार। अब रिपीटिंग हो गया, रिपीटिंग है तो इसका मतलब क्या है, रेशनल है। नेक्स्ट फिफ्थ इज 1.01 001 000। अब इसमें डिफरेंट डिजिट्स हैं, इसका मतलब क्या है ये, और फाइनाइट स्टेप्स भी नहीं है, इरेशनल सीधे सीधे। थैंक यू स्टूडेंट्स, कोई क्वेरी हो तो बताना, नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।